ओम। आत्मीय बंधुओं, भाइयों तथा बहनें, आज हमारी इच्छा हुई कि आपको कुछ अलग विषय पे एक बात बताएं। इसके पहले केरल स्टोरी पे हमने संकेत किया था, क्या 2047 तक भारत इस्लामिक स्टेट बन जाएगा? आप कहेंगे कभी नहीं बन सकता, लेकिन योजनाएं तो यही है, न्यूज यही बता रहे हैं, पकड़े गए आतंकवादी और सबूत यही बता रहे हैं कि उनकी योजना, उनके नक्शे, उनकी प्लानिंग सारी ये है कि 2047 तक भारत को मुस्लिम घोषित कर देना है, इस्लाम का प्रभाव इस पे बना देना है। आप कहेंगे ऐसे विचार उन लोगों के मन में कहां से आते हैं? ये आते नहीं हैं, उनके शास्त्रों में है, उनकी किताबों में है। आप ठीक से बारीकी से पढ़ेंगे तो एक शब्द आता है गजवाए हिंद। सामान्य हिंदू को यह पता नहीं होता कि गजवाए हिंद क्या है। एक वीडियो एक मुस्लिम भाई का हम देख रहे थे, उन्होंने पाकिस्तानियों को बहुत जलील किया, बहुत गालियां दी कि तुम भुखमरी के कगार पर हो, अपने यहां शिक्षा और व्यवस्था ठीक करो। तो सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे यहाँ के एक भाई ने उनको लताड़ा, लेकिन आखिरी में एक शब्द समझ में आया कि अगर तुम समर्थ, शिक्षित और सशक्त हो जाओगे तभी गजवाए हिंद कर पाओगे। सारा रहस्य इस एक शब्द में छुपा हुआ था कि गजवाए हिंद। गजवाए हिंद क्या है? एक ऐसी परिकल्पना जिसमें पूरा भारत इस्लामिक स्टेट बन जाए। हिंद पर विजय, हिंद पर जीत हासिल करना, हिंदुस्तान को अपने कब्जे में करना, यह है गजवाए हिंद। और उनकी किताबों में लिखा है कि ये भविष्यवाणी है, ये होगा, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं होगा। फिर भी उनकी परिकल्पना तो है, उसके लिए वो कोशिशें करेंगे, क्योंकि अंधभक्त हैं, उनको एकदम फिक्स है कि होने ही वाला है। और गजवाए हिंद में जो भी शहीद हो जाएंगे, मतलब मर जाएंगे लड़ते लड़ते, उनको सीधे सीधे जन्नत मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा और 72 अप्सराएं अर्थात हूर मिलेगी। तो जो बेचारे अनपढ़ गंवार लोग हैं उस मजहब के, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है कि यहां गरीबी है, थोड़े पैसे हम आपको देते हैं आपके माँ बाप के लिए, आपके घर के लिए, और आप मानव बम बन जाओ, बम बन के फट जाओ, मरोगे, सीधे जन्नत जाओगे, क्योंकि गजवाए हिंद में, जिहाद में आप शामिल हो रहे हैं। और ये मुजवानी बातें हम नहीं कह रहे, ये लिखी हुई बातें हैं कि गजवाए हिंद उनका सपना है। और क्या लिखा है? लिखा है कि गजवाए हिंद में जो शामिल हो गए, बच गए, तो मरियम और जीसस के सामने पेश किए जाएंगे, और अगर बच गए तो, और मर गए तो सीधे जन्नत जाएंगे। और हिंदुस्तान के हुक्मरानों को जंजीरों से जकड़कर लाया जाएगा, पता नहीं कहां लाया जाएगा। इसलिए कुछ 2 आतंकवादी आज से 7-8 साल पहले पकड़े गए कश्मीर में, उनके पास जंजीरें थी, हथकड़ी थी। वो ऐसे पागल कि उनको लगता आज ही हम भारत के किसी हुक्मरान को, प्रधानमंत्री को जंजीर में जकड़ के पाकिस्तान लेके चले जाएंगे। पूरे दिमाग में जहर भरा हुआ है। और आप पाकिस्तान टीवी देखिए, पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स देखिए, ये हेडिंग डालकर गजवाए हिंद। वहां के बड़े से बड़े विद्वान, भविष्यवक्ता, मौलाना टीवी पे आके कहते हैं कि एक दिन गजवाए हिंद होगा और हिंदुस्तान फतेह होगा, पूरे हिंदुस्तान पर इस्लाम का राज होगा। और उनके उसके जो थंबनेल है, टैग है, देखिए उसको, तो उसमें पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान सब ग्रीन है, हरा झंडा लगा हुआ है। ये एक शेख चिल्ली का ख्वाब। अब एक घटना आपको बताएं, एक बहुत बड़े भविष्यवक्ता 14वीं सदी में हुए, जिनका नाम था शाह नियामतुल्लाह वली। उनकी एक पुस्तक भविष्यवाणियों की पटना के खुदाबख्श लाइब्रेरी में उपलब्ध हुई। उसमें एक भविष्यवाणी है जिस पे पाकिस्तान टीवी पे बहुत डिबेट और बहुत चर्चा होती है, और उस पर काफी बताया जाता है, लोगों को मोटिवेट किया जाता है, समझाया जाता है। क्या है? उन्होंने लिखा है, आज से लगभग 600 साल पहले की बात है, उन्होंने लिखा कि मुगल और तुर्क ये लोग राज करेंगे हिंदुस्तान पर, फिर एक समय आएगा जब गोरे लोग आ जाएंगे, उनका राज होगा। और एक समय आएगा जब गोरे वापस लौट जाएंगे और
ये देश दो भागों में बढ़ जाएगा। एक भाग मुस्लिम बाहुल्य होगा, दूसरा भाग हिंदू बाहुल्य होगा, और दोनों में आपस में लड़ाइयां चलती रहेगी। एक ही घर के लोग, एक ही भाई, एक ही परिवार के दो देश बन जाएंगे और आपस में लड़ते रहेंगे। और समय आएगा कि इस हिंदू बाहुल्य वाले क्षेत्र को, अर्थात हिंदुस्तान को, उसका कोई बड़ा ओहदे पर मुस्लिम व्यक्ति होगा। उस समय हिंदू बाहुल्य क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र पर आक्रमण करेगा और पहला विजय क्या होगी? लाहौर फतेह होगा, लाहौर जीता जाएगा और दोनों एक हो जाएंगे। यह हमारा वक्तव्य नहीं है, यह शाह नियामतुल्लाह बल्ली का वक्तव्य है। अब इस वक्तव्य को पाकिस्तानी कैसे पेश करते हैं? वो कहते हैं कि राहुल गांधी, ये उनके शब्द हैं, राहुल गांधी खानदानी मुस्लिम है और बड़े पद पर है। यही समय है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान पे आक्रमण करेगा, उल्टी बात, और फिर पूरा हिंदुस्तान जीत लिया जाएगा और हम आराम से जिएंगे। हिंदुस्तान भी ग्रेटर पाकिस्तान हो जाएगा। ये भी शब्द उन्हीं के ही है, ग्रेटर पाकिस्तान हो जाएगा। लेकिन ध्यान से इस भविष्यवाणी का विश्लेषण करें कि शाह नियामतुल्लाह बल्ली कहते हैं कि हिंदू बाहुल्य आक्रमण करेगा, पाकिस्तान कैसे आक्रमण करेगा? एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट वो कहते हैं कि लाहौर फतेह होगा। तो लाहौर क्या हिंदुस्तान में है जो पाकिस्तान आकर लाहौर पे कब्जा करेगा? निश्चित ही इधर से आक्रमण होगा और लाहौर जीता जाएगा। तो उनके जो ख्वाब है और उल्टा इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो भ्रम दूर कर लें। तो आपसे संकेत ये था कि ये एक मानसिकता है, एक रिलीजन नहीं, एक ऐसी कट्टर मानसिकता है, एक ऐसी सोच है कि पूरे दुनिया पे हम राज करें, और जहां वो राज कर रहे हैं वहां कहां शांति है? पीस और अमन का धर्म सीरिया से लेके अरब इमारात जहां भी देखे आपस में कर मर रहे हैं। तो पूरे विश्व पे राज भी कर लेंगे तो कौन सी शांति आ जाएगी? लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। हिंदुस्तान कभी भी गजवाए हिंद के अंतर्गत नहीं विजय हासिल किया जाएगा किसी के द्वारा। लेकिन ये जिहादी, आईसिस या इस टाइप के मानसिकता के लोग जनमानस को नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं। इसलिए ये चिंतन के लिए हमने ये संकेत किया, सावधान रहें। ओम शांति।